आपने क्यों ऐसे पाकिस्तान में हालात पैदा किए हैं कि पाकिस्तान के सहाफी जो बात पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान में कहना चाहते हैं वो यहाँ नहीं कह पा रहे और वो बाहर कह रहे हैं। मैंने आपको बताया कि परवेज मुशर्रफ के दौर में मुझ पर जियो टीवी पर पाबंदी थी, लेकिन जंग में पाबंदी नहीं थी। लिहाजा उस वक्त मैं बहुत कम CNN, BBC, गार्डियन इधर उधर जा रहा था। अब अगर मेरे पर कोई पाकिस्तान में तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए तो मैंने अपनी बात तो कहनी है ना, और मेरी बात आप तक। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप समझते हैं कि अब कैपिटल टॉक हामिद मीर होस्ट नहीं करेगा, कोई और होस्ट करेगा, और हामिद मीर के कॉलम की स्पेस भी किसी और को मिलेगी, या आप वापस चले जाएंगे? देखिए, बात ये है कि कैपिटल टॉक तो कर रहे हैं ना, अब्दुल्ला सुल्तान साहब कर रहे हैं, तो इसमें आप का अगर ये ख्याल है कि मैं कैपिटल टॉक दोबारा होस्ट करने के लिए और जियो की स्क्रीन पे दोबारा आने के लिए बड़ा बेताब हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये 2000 लेकिन आपके फैंस बेताब हैं हामिद मीर साहब, और ये अवामी सवाल पूछा है मैंने, आपसे जाती तौर पे नहीं पूछा। अच्छा, अगर आपने ये अवामी सवाल पूछा तो जरा मुझे उसका इत्मीनान से जवाब देने दें। मैं अपने तमाम फैंस का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपनी खास तौर पे सहाफ़ी बरादरी का, पॉलिटिकल वर्कर्स का, लॉयर्स कम्युनिटी का, सिविल सोसाइटी का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और वो मुतालबा कर रहे हैं कि हामिद मीर को जियो पर बहाल किया जाए। मैं उनके जज्बात का एहतराम करता हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं उनको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए बड़ा आसान है, जियो पे वापस आना बड़ा ही आसान है, लेकिन वापस आने के बाद वो मुझे ये पूछेंगे कि तुमने इतना बड़ा स्टैंड लिया था, तो ये तुमने इतना बड़ा कंप्रोमाइज क्यों कर लिया? कंप्रोमाइज क्या होगा? कंप्रोमाइज ये होगा कि जनाब आप जो है ना, वो जो आपका ये एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड तब्दील करें, ये आप आजादी सहाफा की बात करना बंद कर दें। मैं एक इंसान की हैसियत से ये कहने के लिए तैयार हूं कि भाईजान वहां पर जो मेरे से बातें हुई हैं तो एक जज्बाती फजा में हुई है, मायूसी की फजा में हुई है। मैं एक सवाल इसी से रिलेटेड, एक सवाल और असद तूर पे भी आते हैं। हामिद मीर साहब, आपने बड़े तफसील से वजाहत की कि वो एक माहौल ऐसा था और उसमें जज्बात भी सामने आए। क्या आप ये समझते हैं कि जो आपके की हुई बात थी वो शायद इतनी तकलीफ देनी साबित हुई दूसरों के लिए? जो आपका लहजा था, आप जितने एग्रेसिव हो गए थे, वो शायद ज्यादा तकलीफ दी दूसरों को? देखिए, मैंने ये बात लिखी भी है कि maybe I spoke too much because I suffered too much। जब मैं ये कहता हूँ कि I suffered too much, तो मैं सिर्फ अपनी जात की बात नहीं करता, मैं अपनी पूरी कम्युनिटी की बात करता हूँ। मुझे बताए ना, ये पिछले 3-4 साल में कितने जर्नलिस्ट जो है उनको ऑफ एयर किया गया, कितने एंकर्स को ऑफ एयर किया गया, कितने सहाफी कत्ल हुए, कितने अगवा के वाकयात हुए हैं। आप जाके पूछें नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट शकील अंजुम से, आप एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का किरदार अदा करें, जाके उनसे पूछें, शकील साहब बताएं मई 2021 में आपके कितने मेंबरान जो हैं उनको उठाया गया, थ्रेट किया गया है। लेटेस्ट वाकया कब हुआ है? लेटेस्ट वाकया जो है मेरी तकरीर के 2 दिन बाद हुआ है, अभी भी बाज नहीं आ रहे। तो ये वो सूरत हाल है। देखिए ना, वो बाज क्यों नहीं आते, क्यों नहीं बाज आ रहे? वो जब वो बाज आ जाएंगे तो मैं भी बाज आ जाऊंगा। मैं आपको कहना चाह रहा था कि मैं कंप्रोमाइज करके जियो टीवी पर दोबारा अपनी शक्ल दिखाने में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, लेकिन सर, आपकी सपोर्ट में जो आर्टिकल्स छप रहे हैं आपकी तरफ से भी, दूसरों की तरफ से भी, ये सवाल एक आर्ग्यूमेंट की सूरत में मैं आपके सामने रख रही हूँ कि अगर आप दी प्रिंट में लिख रहे हैं या दी गार्जियन में लिख रहे हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे लिख रहे हैं जो बजाहिर पाकिस्तान के हवाले से ज्यादा पॉजिटिव स्टोरीज को नहीं दिखाते,
तो एक सवाल आपके खिलाफ ये उठता है कि आप मे बी पाकिस्तान के दुश्मनों से सपोर्ट हासिल कर रहे हैं. इट्स अ वेरी जनरलाइज्ड क्वेश्चन, बट इट इज बीइंग पुट अगेन एंड अगेन अगेंस्ट यू, एंड राइट नाउ ये आपके खिलाफ है. तो जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इन सब मुल्कों के सफीरों से मुलाकात करते हैं, जब वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो अपनी सारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर तो FATF की शराइत पूरा करने के लिए पार्लियामेंट से लेजिस्लेशन करवाते हैं, किसको मुतमिन कर रहे होते हैं? इन्हीं कंट्रीज को मुतमिन कर रहे होती है ना. अब अगर आप गार्डियन की बात कर रही हैं तो गार्डियन जो है वो एक प्रेस्टिजियस पेपर है बरतानिया का, और भी मुझे ऑफर्स हैं, कुछ और भी वेस्टर्न न्यूज़पेपर मुझे कह रहे हैं जी आप लिखें. तो अगर मैं उधर लिखूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि जनाब मैं पाकिस्तान का दुश्मन हो गया हूँ. आपने क्यों ऐसे पाकिस्तान में हालात पैदा किए हैं कि पाकिस्तान के सहाफी जो बात पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान में कहना चाहते हैं वो यहाँ नहीं कह पा रहे और वो बाहर कह रहे हैं. मैंने आपको बताया कि परवेज मुशर्रफ के दौर में मुझ पर जियो टीवी पर पाबंदी थी, लेकिन जंग में पाबंदी नहीं थी. लिहाजा उस वक्त मैं बहुत कम CNN, BBC, गार्डियन इधर उधर जा रहा था. अब अगर मेरे पर कोई पाकिस्तान में तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए तो मैंने अपनी बात तो कहनी है ना, और मेरी बात आप तक पहुंच गई है ना. मुझे कोई परवाह नहीं है कि आप मुझ पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं. आप 100 दफा मुझसे ये सवाल करें, मुझे कोई परवाह नहीं है. आपने मुझे गद्दार साबित करना है, आप गद्दार साबित कर दें. आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू रीअपियर ऑन द स्क्रीन ऑफ जियो टीवी. मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ जंग अखबार में दोबारा लिखने के लिए. मैं सिर्फ एक चीज में इंटरेस्टेड हूँ, और वो ये है आप हमारी फैंटी लगानी बंद करें, आप हम पर पाबंदियां लगानी बंद करें. आप हमें गद्दार करार दे के जेल में डालना चाहते हैं डाल दें, लेकिन साथ ही साथ जो मैं बात आपको बार बार कह रहा हूं कि भाई मैंने बात जो की है वो अपने राइट के लिए की है. मैं किसी अदारे को टारगेट नहीं कर रहा था, मैंने किसी का नाम नहीं लिया. वो गुजरांवाला में एक वकील साहब ने पिटीशन दायर किया कि हामिद मीर ने जनरल बाजवा का नाम लेके तो उनकी बेइज्जती की. मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया. वो गुजरांवाला में एक वकील साहब ने पिटीशन दायर किया कि हामिद मीर ने जनरल बाजवा का नाम लेके तो उनकी बेइज्जती की. मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया. देखें, बात यह है कि जो लोग मेरी जर्नलिज्म को जानते हैं, जिन लोगों ने देखा है कि मैंने पिछले 20 साल में क्या प्रोग्राम किए हैं, टीवी पे क्या कुछ करता रहा हूं, और उससे पहले बतौर एक प्रिंट जर्नलिस्ट के मैं क्या करता रहा हूं, क्या वो इस चीज से इनकार कर सकते हैं कि मैं सियाचिन पर भी पाकिस्तानी फौज के जवानों के साथ प्रोग्राम कर चुका हूं. मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे कई दफा कर चुका हूँ, फाटा में मैं जा चुका हूँ, बलोचिस्तान में जा चुका हूँ, जगह जगह पे. अभी थोड़े दिन पहले भी मैं LOC पे गया हुआ था. तो